हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले सालों में नीट एग्ज़ाम एंड एम्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो पूरे फोकस के साथ इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन is in 6.02 into 10 to the power 24 CO molecule is। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको नॉर्मली ऑक्सीजन लिखा मिले तो उसका मतलब O2 होता है। अगर ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब O होता है। तो हमें यहाँ क्या लिखा हुआ मिला है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लिखा मिला है, इसका मतलब O2 की बात कर रहे हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि जब भी मॉलिक्यूल या एटम के आगे ग्राम वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हो गया मोल। वैसे ही अगर ग्राम एटम दिया हुआ होता तो हम उसे क्या बोलते? मोल बोलते। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 CO मॉलिक्यूल्स। अब पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, क्या होता है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पार्टिकल्स। बट हमें यहाँ पर क्या पूछा है? मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा है। ओके, तो हम इस फॉर्मूले को, और Na की वैल्यू क्या होती है? Na की जो वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 CO मॉलिक्यूल इज। अब हम मोल्स निकालते हैं ना। हमें कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24, ओके, डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे ये गया। अब ये 23 ऊपर की तरफ जाएगा तो 24 में से 23 गया तो 10 बचा, यानी कि 10 मोल आ गए हमारे पास ऑफ CO मॉलिक्यूल। ओके, 10 मोल किसके आ गए? CO मॉलिक्यूल के। अब देखते हैं कि एक CO का मॉलिक्यूल हमारे पास है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। एक CO मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में एक ऑक्सीजन एटम है, एक मोल CO के अंदर एक मोल ऑक्सीजन एटम होगा। हमारे पास कितने मोल आ चुके हैं? 10 मोल। तो 10 मोल CO के अंदर 10 मोल ऑक्सीजन एटम आ गया। ओके, अब अगर 10 मोल ऑक्सीजन एटम
ऑक्सीजन क्या होता है मैंने आपको बताया था O2 होता है। ओके, तो 10 मोल अगर ऑक्सीजन एटम है तो वो क्या बनाएगा, 5 मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, O2। ओके, क्योंकि 10 मोल है सिंगल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम, तो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ 5 मोल ऑक्सीजन, यानी कि तो कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के, 5 मोल ऑक्सीजन के अंदर 10 मोल ऑक्सीजन एटम हुए कि नहीं। 1 मोल ऑक्सीजन जो है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल सॉरी 2 एटम ऑक्सीजन के होते हैं, तो 5 मोल ऑक्सीजन यानी कि O2 होगी, तो उसके अंदर 10 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे नहीं होंगे। तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल। 5 ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि 5 मोल। ओके, मैंने पहले ही बताया था ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल होता है, तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। हमें 180 ग्राम वाटर दिया गया है, तो अब इसमें मोल का ये फॉर्मूला यूज़ करना है। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है या फिर एटॉमिक वेट भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर हमें कौन सा वेट दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। ओके, अब गिवन वेट कौन सा है, 180 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम, यानी कि 10 मोल H2O हमारे पास आ गए, H2O के मॉलिक्यूल्स। हमसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हमें पता है कि 1 मोल अगर मेरे पास H2O है तो उसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। 1 मोल H2O के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे क्या, 2 मोल है ना, 2 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल की नहीं, हाइड्रोजन एटम की। ओके, तो अब मेरे पास कितने मोल H2O है, 10 मोल H2O है। ओके, तो 10 मोल H2O के अंदर 20 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे या फिर नहीं। 1 मोल H2O के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 10 मोल अगर H2O मेरे पास है तो उसके अंदर 20 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर आ जाएगा। H2O है तो उसके अंदर 20 सी आंसर आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसकी जगह हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे Na, है ना। तो हम उसको शिफ्ट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मोल इंटू Na। अब Na जो होता है ये तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, Na तो फिक्स रहेगा। तो हम
हर एक ऑप्शन में चेक करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसी के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। ओके, तो हम पहले एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ऑफ मोल्स, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। यहाँ पर मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो 1.8 डिवाइडेड बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है या फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18, यानी कि 0.1 मोल H2 आ गया। ओके, बी ऑप्शन चेक करते हैं। 18 ग्राम वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट 18 है, H2O का मोलर मास 18 होता है, तो 1 मोल H2 हो गया। सी ऑप्शन क्या है, 18 मोल्स। यहाँ पर डायरेक्टली हमें 18 मोल्स गिवन है। ओके, डी ऑप्शन क्या है, 18 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स ही गिवन है ना। तो देख, अब मैंने क्या बोला था कि Na तो फिक्स है, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो मोल्स किसके ज़्यादा हैं, इसके ज़्यादा है 18। तो 18 मोल वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एक ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में कितने मोल्स आए थे, 0.1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर 0.1 मोल इंटू Na, यानी कि 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी कि 6 इंटू 10⁻22 क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। जब अगर मान लीजिए सी ऑप्शन देखते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, 10 इंटू 18 थे ना, 18 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो 18 6 108 इंटू 10⁻23। तो आप यहाँ से चेक कर पा रहे होंगे कि इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर भी। पहले हम क्या करेंगे, नंबर, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर n इंटू Na। तो Na क्या है, 6 इंटू 10⁻23, वो तो फिक्स रहेगा। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अंदर ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। ओके, तो अगेन हर एक ऑप्शन में चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें 18 ml ऑफ वाटर गिवन है। तो अब हम मास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आती है डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना गिवन है 18, तो वेट कितना आ जाएगा 18 ग्राम। ओके, 18 ग्राम आ जाएगा। तो आगे चेक करते हैं। अब मोल चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 18 बाई 18, यानी कि 1 मोल आ गया। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। 0.18 ग्राम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर 0.18
डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 0.1 मोल। अब सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 180 एम एंड 273 केल्विन। तो जब एस की कंडीशन गिवन हो, एस मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन, प्रेशर कितना होता है 180 एम। तो उस टाइम पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं मोल्स निकालने के लिए फॉर वेपर और गैसियस फेज, जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है एन बराबर वॉल्यूम एट एस या फिर एन लीटर के अंदर डिवाइडेड बाई 22.4। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें वॉल्यूम कितना गिवन है, तो उसको हम जब पावर्स के अंदर देखते हैं तो 22.4 इंटू 10⁻⁻⁴ आता है डिवाइडेड बाई 22.4। इससे ये जाता है तो 10⁻⁻⁴ मोल आता है। तो उसको मैंने कैसे किया, देखिए 0.00224 था, है ना। तो इस पॉइंट को मैं 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस तक आके लेके गया। ओके, तो 4 डेसिमल प्लेस के तक आगे लेकर गया तो पावर जो है वो माइनस में आ गई। ओके, ओके, तो कौन सा ऑप्शन चेक कर लिया अपन ने, सी ऑप्शन चेक कर लिया। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें तो डायरेक्टली गिवन है एन बराबर 10⁻³ मोल। तो आप हर एक ऑप्शन में चेक कीजिए। ए ऑप्शन में कितने मोल आए, 1 मोल। बी ऑप्शन में 0.1 मोल। सी ऑप्शन में 10⁻⁻⁴ मोल। डी ऑप्शन में 10⁻³ मोल। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में आए, ए ऑप्शन में। तो जिसमें ज़्यादा मोल होंगे उसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा सबके लिए, ये ज़्यादा होगा जिस ऑप्शन के लिए उस वही ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो वही बात है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर मोल्स इंटू एन ए। तो जहाँ पर जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी के अंदर एटम ज़्यादा होंगे। ओके, अब देखते हैं ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट 1 दे रखा है और एटॉमिक मास ऑफ एजी कितना होता है 108 ग्राम हमें गिवन है। ओके, बी ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें बी ऑप्शन में 1 ग्राम दे रखा है और एटॉमिक वेट जो है मैग्नीशियम का वो 24 होता है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एन बराबर 1 ग्राम डिवाइडेड बाय गिवन वेट 1 ग्राम है, 32 क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट 1 है, एटॉमिक मास 7 हो जाएगा। तो आप चेक कर रहे हैं, आप देखते हैं, आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती हैं। तो इनमें सब में से देखिए न्यूमरेटर तो सब में एक एक है, डिनोमिनेटर जो है सबसे छोटा किस में है डी वाले में। तो ये वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट होगा। तो इसके अंदर
1 ग्राम ऑफ लिथियम जो है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन इज। ओके, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो इसका जो वैलेंस शेल होता है वो होता है n=2 यानी कि दूसरा होता है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 मेरे पास में नाइट्रोजन है तो 3 × 5 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए N3 माइनस के अंदर। ओके, अब पहले हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है 4.2 ग्राम N3 माइनस। ओके, तो पहले हम N3 माइनस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट हमें है 4.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 42, नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का 7 होता है, सॉरी 14 होता है, 2 का 28, 3 का 42। ओके, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मोल N3 माइनस। ओके, तो अगर मैं बात करूं, 1 मोल अगर मेरे पास N3 माइनस है तो उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे पास 16 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अगर मेरे पास 0.1 मोल N3 माइनस है तो 0.1 × 16 यानी कि 1.6 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, हमसे क्या पूछा है कि हाँ, अब ये मोल में निकाल लिया, अब नंबर में निकालते हैं। ओके, नंबर में निकालते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर मोल्स इंटू Na। मोल्स कितने हैं? 1.6 इंटू Na, तो आंसर आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार। ओके, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334% ऑफ आयरन, यानी कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है अगर वो 100% उसका वेट जो है वो 100 ग्राम है तो उसके अंदर 0.334 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, सॉरी आयरन प्रेजेंट है। अगर हीमोग्लोबिन का वेट 100 ग्राम है तो उसके अंदर 0.334 ग्राम आयरन प्रेजेंट है। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्सीमेटली 67200. The number of iron atoms प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है वो ये है कि मास परसेंट बराबर एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट
एटोमिसिटी इनटू weight of element divided by molecular weight. ओके, तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे वैल्यूज़ को। तो हमने देखा मास परसेंट कितना है 0.334। एटोमिसिटी हमें निकालनी है। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकल जाएंगे एटोमिसिटी से। तो हमने मान लिया कि एक्स एटम प्रेजेंट है आयरन के हीमोग्लोबिन के अंदर। ओके, हमने ये मान लिया कि एक्स एटम्स प्रेजेंट है आयरन के एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर, इनटू आयरन का वेट 56 और इसका 67200 हमें गिवन है, इनटू 100 लगाना भूल गया, इनटू 100 होता है, ऊपर की तरफ है 100 है ना, इनटू 100, तो 20 से 20 गई। ओके, तो x बराबर 0.334 इंटू 672 डिवाइडेड बाई 56। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आता है वो 4 आता है। यानी कि हम भी जानते हैं, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कंटेन करता है 4 एटम्स ऑफ आयरन। ओके, और ये हमें इस क्वेश्चन से भी समझ में आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर मोल्स इंटू Na, मोल्स इंटू Na। तो Na जो होगा वो तो फिक्स रहेगा, N जो होगा वो जिसका ज़्यादा होगा उसी के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शंस वाइज चेक करते हैं, पहले ए ऑप्शन में चेक करेंगे। तो N बराबर गिवन वेट कितना है 44, CO2 का वेट कितना होता है, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो 32 और 12 कितना हो गए 44, यानी कि 1 मोल आ गया। बी N बराबर, अब गिवन वेट 48 है, O3 का 16, 32, 48, यानी कि इसमें भी 1 मोल आ गया। सी ऑप्शन 8 ग्राम हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, यानी कि 4 मोल आ गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं, एन इज इक्वल, यहाँ पे चेक करते हैं, डी ऑप्शन चेक करते हैं, एन इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई सल्फ़र का 32 होता है और 32 O2 का 32 होता है, तो 32 और 32 कितने हो जाएंगे 64, यानी कि 1 मोल यहाँ गया। तो सबसे ज़्यादा मोल कहाँ पर आया, यहाँ पर आया सबसे ज़्यादा मोल। ओके, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे। वो कितने होंगे 4 इंटू Na, यानी कि 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी कि 6 चौका 24 इंटू 10⁻23। बाकी सब में तो 1 मोल है, तो इनके अंदर सिर्फ Na यानी कि 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस, यहाँ पर हमें गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ट्राई
एटॉमिक गैस, यानी कि इसके अंदर 3 एटम प्रेजेंट हैं। ओके, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, वो 3 है। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो हम नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स बराबर एटोमिसिटी, क्या पहले वर्ड यूज़ करेंगे एटोमिसिटी, इनटू मोल इनटू Na। मोल इनटू Na तो हम जानते थे पहले। एटोमिसिटी, हमें ट्राई एटोमिक गैस गिवन है, गैस के अंदर 3 एटम प्रेजेंट है, तो पहले हमने एटोमिसिटी वर्ड यूज़ किया। ओके, अगर हम एटोमिसिटी वर्ड यूज़ नहीं करते और 0.1 मोल ट्राईएटोमिक गैस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 0.1 लिखते। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है वो 0.1 रखते, यहाँ पर 6 इंटू 10⁻20 रखते, 23 रखते, तो कितना आता, 6 इंटू 10⁻22 आता। वो क्या आते, ट्राईएटोमिक गैस, यानी कि एक मॉलिक्यूल की बात होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स पूछ रहा है, यानी कि पहले हम एटोमिसिटी वर्ड यूज़ करेंगे। एटोमिसिटी का मतलब होता है किसी गैस के अंदर या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है। ओके, तो इस केस में 3 एटम्स प्रेजेंट है। ओके, तो हम लिखते हैं 3 इंटू 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी कि क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻23। तो कौन सा आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्यूशन नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 इज। अब क्या करते हैं हम, पहले तो वही फॉर्मूला होगा, पहले तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते हैं। 4.25 डिवाइडेड बाई NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 17, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन, 17 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1/4 आ जाएगा, यानी कि 0.25 मोल क्या आ जाएगी, NH3 आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि 1 मोल जो NH3 है उसके अंदर 4 मोल एटम्स प्रेजेंट है। ओके, तो 0.25 मोल अगर NH3 है तो उसके अंदर 0.25 इंटू 4 मोल एटम्स होंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मोल एटम्स होंगे, है ना, 1 मोल क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब मोल में, अब नंबर में चेंज करते हैं, तो नंबर ऑफ़ एटम्स की जब हम बात करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स की जब हम बात करते हैं तो n इंटू Na, n कितना है, 1 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C60H122। ओके, तो इस मॉलिक्यूल का पहले हम मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 ग्राम होता है। ओके, तो सी, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, 12 इंटू 60 और 1 इंटू 122, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 720 और ये आ जाएगा 122।
जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 842 ग्राम, है ना, 842 ग्राम। यानी कि 842 हमें किसका निकालना है, 1 मॉलिक्यूल। 842 ग्राम किसका है, 6 × 10⁻23 जो C60H122 जो है उनका वेट कितना आ रहा है, 842 ग्राम। यानी कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C60H122 का वेट कितना है, 842 ग्राम। तो एक का कितना होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ C60H122 का वेट कितना होगा, 842 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आएगा वो सी आएगा। ओके, थैंक यू। तो ये सेशन, आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे के लेक्चर्स में अपनी उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कर पाऊँ। ओके।